बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीलॉग में मैं आपको आंख से सोने की जंजीर निकाल कर दिखाऊंगा। आंख से दो बड़े बड़े मोती बरामद करके दिखाऊंगा। इस वीलॉग में मैं एक खातून की आंख से भी सोने की चेन बरामद करूंगा, एक मर्द की आंख से दो मोती बरामद करूंगा, इस हकीकत को साबित करने के लिए कि ये तमाम तर चीजें जिन्हें पीर हक खतीब उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार अपनी करामात बताते हैं, दरअसल ये सिर्फ एक करतब है, नजरों का धोखा है, शोबदेबाजी है। पीर हक खतीब अपनी दर्जनों सैकड़ों वीडियोस में मुख्तलिफ लोगों की आंख से मुख्तलिफ चीजें बरामद करके ये दावा करते हैं कि ये अमल उन्होंने जिन्नात के जरिए, अपने अमलियात के जरिए सरअंजाम दिया है। लेकिन मैं आज इस वीडियो के तवस्सुत से पाकिस्तान के तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं और इस बात को साबित करना चाहता हूं कि आंख से जंजीर का बरामद होना या आंख से किसी मोती का निकलना कोई अमल नहीं है, कोई करामत नहीं है, ये महज एक करतब है, एक शोबदेबाजी है। और मैं पीर सैयद इकरारुल हसन इस नाम निहाद करामत को, यानी इस करतब को आज की इस वीडियो में मुतअद्दिद बार करके दिखाऊंगा। और सिर्फ इस वीडियो की हद तक नहीं, इस वीडियो के तवस्सुत से मैं पीर हक खतीब को और उनके चेलों को ये चैलेंज करता हूं कि वो मुझे अपने आस्थाने पर बुलाएं, मैं उनकी जगह पर जाकर उनके लोगों के दरमियान उनके कैमरों की मौजूदगी में इंशाअल्लाह अज़ीज उनकी इन जाली करामात को बेनकाब करूंगा। ये करामात जिनके बल पर वो खुद को अल्लाह का वली कहते हैं, वो खुद को एक पीर तसव्वुर करते हैं, इंशाअल्लाह ये तमाम तर करामात उनसे ज्यादा तादाद में, ज्यादा मिकदार में और ज्यादा लोगों के साथ मैं पीर सैयद इकरारुल हसन करके दिखाऊंगा। और ये मेरा चैलेंज है जिसे अभी तक पीर हक खतीब साहब ने कबूल नहीं किया। तकरीबन 10 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक हम मुंतजिर हैं कि पीर हक खतीब साहब बराह रास्त हमारे किसी चैलेंज का जवाब दें, लेकिन वो दुबक कर बैठे हुए हैं, बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं और मुख्तलिफ तरीकों से हम पर हमला आवर है। कभी मजहब की आड़ लेते हैं, कभी हमारे अकीदे और ईमान पर सवाल उठाते हैं, कभी हम पर मुख्तलिफ तरह के इल्जामात लगाते हैं, लेकिन जो चीज़ उनके करने की है अभी तक वो ये नहीं कर रहे। उससे पहले वो मुख्तलिफ वीडियोस में ये कहते रहे कि जो चाहे आए और आकर मेरी ये करामात बराह रास्त देखे। हम ये कहते हैं कि हम अपने और पूरे पाकिस्तानी मीडिया के लाइव कैमरों की मौजूदगी में आपके आस्थाने पर आते हैं, आपकी करामात को झूठा करार देते हैं, अपनी करामात पाकिस्तान के तमाम मीडिया के कैमरों के सामने लाइव पूरे पाकिस्तान के सामने टेलीकास्ट करते हैं और फिर फैसला पाकिस्तान के अवाम करें कि पीर हक खतीब एक फ्रॉड है या फिर नहीं। तो आगाज करता हूं मैं अपनी पहली वीडियो से। कराची के एक बहुत मारूफ इल्यूजनिस्ट शुएब के साथ हमने इस ट्रिक को पहली बार परफॉर्म किया अपने घर के सेहन में। तो आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने पीर हक खतीब साहब का हुलिया अपनाकर तकरीबन उस तरह का दिखने की कोशिश करने के बाद इस ट्रिक को परफॉर्म किया। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि जब लोग वो वीडियो देखें तो जो पीर हक खतीब साहब के नाम से वाकिफ नहीं है, जिन्होंने उनकी वीडियोस देख रखी हैं, वो मेरा हुलिया देखकर ये अंदाजा लगा सके कि मैं किस जाली पीर की बात कर रहा हूं। तो हमने शुएब साहब के साथ सबसे पहले ये ट्रिक परफॉर्म किया। विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, लेकिन इंतजार कीजिए क्योंकि अभी कुछ देर में हम एक और जंजीर एक खातून की आंख से बरामद करेंगे और एक मर्द की आंख से दो मोती भी बरामद किए जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा पीर हक खतीब और शुफ शुफ वाली सरकार अपने आस्थाने पर आने वाले मुबैना और फर्जी मरीजों की आंख से बरामद करते हैं। मकसद सिर्फ ये बताना है कि ये कोई करामत नहीं, ये महज एक करतब है जिसे कोई भी मेडिकल की जरूरियात को पूरा करने के बाद और सीखने के बाद आसानी से परफॉर्म कर सकता है। तो शुएब की आंख से मैंने पीर सैयद इकरारुल हसन ने जंजीर बरामद की, ये विजुअल्स मुलाहिजा कीजिए। देते हुए उनकी आंख से ये चेन बरामद की, लेकिन इससे पहले शुएब हमें मुख्तलिफ वीडियोस बनाकर भी भिजवा चुके थे जिससे हमें ये यकीन आया कि वो इस करतब पर महारत रखते हैं। विजुअल आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, उसमें भी इससे पहले भी उन्होंने अपनी आंख से चेन बरामद करके दिखाई। लेकिन आज के इस वीलॉग का जो सबसे अहम पहलू है एक खातून की आंख से चेन बरामद करना और एक मर्द की आंख से दो मोती बरामद करना। अब हम इस सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि पीर हक खतीब साहब ने जिस फर्जी मरीजा की आंख से चेन बरामद की है और बार बार बरामद की है, वो एक ही खातून है।
یعنی ایک ایسی خاتون کہ جسے اس ٹرک پر عبور حاصل ہے. آپ دیکھیے ذرا, ایک بار اس خاتون کی آنکھ سے چین برآمد کی گئی, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے عبائے کا جو رنگ ہے وہ سیاہ ہے. اس کے بعد اس کے عبائے کا رنگ ایک اور ویڈیو میں تبدیل ہوتا ہے, یعنی ایک ہی چین برآمد کرنے کا کرتب اسی خاتون کے ساتھ دوسری بار دہرایا گیا دوسری ویڈیو کے لیے, اور ایک سے زائد بار ایسا کیا گیا. صرف یہی نہیں, اس ہی خاتون کی آنکھ سے موتی بھی برآمد کیا گیا, لیکن ایک بھونڈے طریقے سے اس بچی, اس لڑکی, اس خاتون کا چہرہ چھپانے کی کوشش کی گئی. تو ذرا آپ ملاحظہ کیجئے کہ یہاں چہرہ بلر کیا گیا ہے, لیکن کیمرے کی آنکھ بہت ظالم ہے, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور فراڈ بہرحال پکڑ میں آ جاتا ہے. یہاں جب یہ موتی دکھا رہے تھے تو پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو خاتون ہے اس کا بلرڈ چہرہ دکھائی دے رہا ہے. یہ فیصلہ میں پاکستان کے عوام پر چھوڑتا ہوں کہ وہ ان تینوں تصویروں کو دیکھیں. دو تصویریں ایک ہی خاتون جن میں اپنی آنکھ سے زنجیر برآمد کرتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہے, اور وہ خاتون جس کا چہرہ چھپانے کی کوشش کی گئی آنکھ سے موتی برآمد کرنے کے کرتب میں, جسے وہ کرامت کہتے ہیں. یہ خاتون وہی خاتون ہے جس کی آنکھ سے چین بھی برآمد کی گئی, یعنی ایک ہی مریضہ کی آنکھ سے بار بار مختلف اشیاء برآمد کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پیر حق خطیب صاحب کی یہ کرامت ہے کہ جو چیزیں جنات نے کسی شخص یا کسی خاتون کے جسم میں داخل کی ہوتی ہیں, پیر حق خطیب صاحب اپنے عملیات سے, اپنی کرامات کی طاقت سے ان اشیاء کو برآمد کر لیتے ہیں آنکھ میں سے, لیکن یہ ایک ہی خاتون ہے. بہرحال چونکہ ہم نے ایک مرد کی آنکھ سے چین برآمد کی تھی تو یہ اعتراض نہ آ جائے کہ جناب خاتون کی آنکھ سے چین برآمد نہیں ہو سکی, تو ہم نے اس کا اہتمام کیا لاہور کے انارکلی بازار کے مرکزی چوراہے پر عوام الناس کے درمیان, تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے, اور وہاں موجود لوگوں کو ہم نے یہ دعوت دی کہ وہ چاہیں تو اپنے کیمراز آن کریں, لائیو ٹیلی کاسٹ کریں اس تمام تر کرتب کو, اس ٹرک کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر, اور چاہے تو ریکارڈ کریں. اور وہاں ہم نے ایک خاتون کی آنکھ سے بھی سونے کی زنجیر برآمد کی, جو کہ دراصل سونے کی زنجیر نہیں تھی, ظاہر ایک عام چین یا ایک عام زنجیر ہے, لیکن چونکہ پیر حق خطیب صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے سونے کی زنجیر برآمد کی تو آپ بھی اسے سونے کی زنجیر سمجھیے. لیکن یہ دیکھیے, پہلی بار اس خاتون نے اس ٹرک کو پرفارم کیا. یہ اتنا سادہ سا ٹرک تھا, لیکن ہم ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ اسے پرفارم کریں, کیونکہ ظاہر ہے اس کے لیے کچھ ٹریننگ کی اور کچھ میڈیکل اکوپمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. سو یہ منظر دیکھیے اور دیکھیے کہ پیر حق خطیب صاحب کتنے بڑے جھوٹے ہیں, کتنے بڑے فراڈ ہیں, کتنے بڑے شعبدہ باز ہیں کہ وہ دین کے نام پر, ختم نبوت کے نام پر, تصوف اور طریقت کے نام پر, درگاہوں کے نام پر, آستانوں کے نام پر کس طرح سے پاکستان کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اور یہ ایک ٹرک, ایک شعبدے بازی جو کوئی بھی ایلوژنسٹ پرفارم کر سکتا ہے, جسے میں آپ کو پرفارم کر کے دکھا رہا ہوں ابھی آپ کی اسکرین پر, اسے وہ کرامت کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بل پر آپ مانیے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. اب میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں, یہ منظر ملاحظہ کیجئے. خون کی آنکھ سے چین برآمد کرنا کسی کے اللہ کے ولی ہونے کا ثبوت ہے, کسی کے پیر ہونے کا ثبوت ہے, تو پھر یہ چین میں نے بھی برآمد کی, سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں برآمد کی, کسی چار دیواری میں برآمد نہیں کی, کسی آستانے کے اندر برآمد نہیں کی. میں نے یہ چین عوام الناس کے درمیان کھڑے رہ کر برآمد کی ہے, لاہور کے مصروف اور مشہور انارکلی چوک کے درمیان برآمد کی ہے. تو اگر صرف یہی دلیل ہے کسی کے اللہ کے ولی ہونے یا پیر ہونے کی کہ وہ کسی خاتون کی آنکھ سے چین برآمد کر سکتا ہے, تو پھر میں پیر سید اقرار الحسن, پیر شف والی سرکار سے بڑا پیر ہوں. ایک اور کرتب جو پیر حق خطیب صاحب اپنی پیری کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں, وہ کرتب بھی اسی خاتون کے ساتھ انہوں نے کیا جس کی آنکھ سے وہ بار بار چین نکالتے رہے. اور میں نے ایکسپلین کیا کہ وہ ایک ہی خاتون ہے کہ جو ٹرینڈ ہے اس کرتب کے لیے, اور وہ بار بار اس کی آنکھ سے چین نکالتے ہیں, اور ایک بار انہوں نے اس کی آنکھ سے موتی برآمد کیا. تو کیا آنکھ سے موتی برآمد ہو سکتا ہے یا صرف یہ کوئی پیر ہی کر سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی ہم نے پاکستان کے سب سے مشہور ایلوژنسٹ عقیل نومی صاحب کی خدمات حاصل کی, اور یہ آنکھ سے چین نکالنے کے حوالے سے بھی انہوں نے ہی ہماری رہنمائی کی اس کرتب کو سکھانے کے لیے اور اس کی ٹریننگ دینے کے لیے, اور الٹیمیٹلی انہوں نے آنکھ سے موتی برآمد کر کے دکھایا. اینڈ ونس اگین کسی گھر میں نہیں, کسی آستانے میں نہیں, لاہور کے انارکلی بازار کے مصروف ترین چوک میں. لیکن ٹھہریے, ایک موتی نہیں, عقیل نومی نے اپنی آنکھ سے 2 موتی برآمد کیے.
मुलाहिजा कीजिए और फिर देखिए कि पीर सैयद इकरारुल हसन की तो क्या ही बात है, पीर हक खतीब उर्फ शुफ अली सरकार का मुकाबला करने के लिए पीर अकील उर्फ नोमी ही काफी है। देखिए, आंख से मोती बरामद करना पीर हक खतीब के पीर होने की दलील है, तो फिर मैंने तो आंख से 2 मोती बरामद किए हैं। मैं पीर हक खतीब से बड़ा पीर हूं, लेकिन मैं दस्तबस्ता आपसे दरखास्त करता हूं कि ये कोई पीरी नहीं है, ये औलियाए कराम का तरीक नहीं है। उन्हें मुंह से कीले निकालना, सुइयां बरामद करना, आंख से जंजीरें निकालना या आंख से मोती बरामद करना, उनकी अजमत को इस तरह की शोबदेबाजियों की जरूरत हरगिज नहीं है। मैं फिर आपसे दरखास्त करूंगा कि प्लीज मेरी इस मुहिम को, मेरी इस जिद्दोजहद को, मेरी इस जंग और लड़ाई को कंफ्यूज मत कीजिए। ये लड़ाई असल में इस्लाम की लड़ाई है, शरीयत की लड़ाई है, तरीकत की लड़ाई है, आस्तानों, दरगाहों और खानकाहों की इज्जत और हुर्मत बचाने की लड़ाई है, जिसे ये शख्स अपने फ्रॉड के जरिए, अपनी जालसाजियों के जरिए पामाल कर रहा है। और मैं तवक्को करता हूं पाकिस्तान के उलमा से, पाकिस्तान के मशाइख से कि वो दीन इस्लाम का, तसव्वुफ का और तरीकत का असल चेहरा बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे उलमा ने, बहुत सारे मशाइख उज़्ज़ाम ने अपनी आरा हमें भिजवाना शुरू कर दी है, लेकिन अगर कोई शख्स इस मामले पर खुलकर गुफ्तगू नहीं करता तो ये समझने में हम हक बजानिब होंगे कि वो पीर हक खतीब के ढोंग और उसके फ्रॉड और उसकी जालसाजी के साथ खड़ा है। मेरी ये तवक्को है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के आम लोग भी, पाकिस्तान के उलमा भी, पाकिस्तान के औलिया कराम के जानशीन भी हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे। किसी जात की लड़ाई नहीं है, हमारा कोई जाती इनाद नहीं है पीर हक खतीब साहब से। हमने 2 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में 8 दर्जन के करीब ऐसे लोग देखे जिन्होंने इस बात की गवाही दी कि मुख्तलिफ मरीजों का दुनियावी इलाज रुकवा दिया पीर हक खतीब साहब ने अपने ढोंग और शोबदेबाजी के लिए, और उसके नतीजे में वो जान से चले गए, यानी सीधा सीधा कत्ल किया जा रहा है पीर हक खतीब की जानिब से। और इस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम एक और मुहिम का भी आगाज करेंगे। तो आज की इस अहम तरीन वीडियो में हमने आपको आंख से चेन निकाल कर दिखाई, खातून की आंख से, मर्द की आंख से, मर्द की आंख से हमने मोती भी बरामद करके दिखाए। और ये ट्रिक, ये करतब हम पीर हक खतीब की बताई हुई किसी भी जगह पर उनके सामने जाकर परफॉर्म करने के लिए, दिखाने के लिए, बेनकाब करने के लिए तैयार हैं। उनके लाइव कैमरों की मौजूदगी में, अपने लाइव कैमरों की मौजूदगी में, पाकिस्तान के किसी भी मीडिया आउटलेट के लाइव कैमरों की मौजूदगी में, पाकिस्तान के लोगों के सामने, ताकि लोगों को अंदाजा हो सके कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है, ये कितना बड़ा फितना है। और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी दुआओं से, आपकी सपोर्ट से इस फितने के खात्मे तक अब ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।